छत्तीसगढ़ में सरकार बिहान योजना चला रही है। इस योजना में सिर्फ महिलाएं ही काम कर रही है। जो ग्रामीण इलाकों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में महिला काम कर रही है। आज वो महिला राजधानी रायपुर पहुंचे हुए हैं। सीएम हाउस गए थे मिलने के लिए, वहां से सिक्योरिटी के द्वारा भगा दिया गया। तो आज महिला बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर एकत्रित हो रहे हैं। उन लोग को भी कई मांगे हैं। आइए समझते हैं कि क्या है आप लोग की मांगे। हम लोग की मांगे ये हैं कि जितने भी बिहान के जो दीदियाँ हैं, जितने भी क्रेडर हैं, उन लोगों को मान दिया जाता है। मात्र हम लोग को बीसी सखी जो दीदी हैं, हम लोग को निःशुल्क सेवा हम लोग दे रहे हैं गांव-गांव में जाके। तो हम लोग भी चाहते हैं कि जितना बिहान योजना के जो क्रेडर हैं उनको मान दे दिया जा रहा है, तो हम लोगों को भी मान दे दिया जाए। क्योंकि हम लोग सभी गाँव घूम के पूरा जितना भी शासकीय योजना जो आ रही है ना, उसका सबका हम लोग मनरेगा है, पेंशन भुगतान है ना, जितना भी योजना है उसका जा के हम लोग क्या बोलते हैं उनका भुगतान कर रहे हैं। कई लोगों का ऐसा है जो घर से बाहर नहीं निकल पाते, जो बुजुर्ग है, तो उनके घर जाके हम लोग जाके उनका पैसा निकाल के उनको दे रहे हैं। लेकिन हम लोगों को कोई चार्जेस नहीं है। और वहाँ से हम लोग को बिहान से मना किया गया है कि हम लोग को बाहर से कोई चार्जेस नहीं लेना है। तो हम लोग निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। इसलिए हम लोग सब चाहते हैं कि हम लोगों को भी एक मान दे दिया जाए, जैसे कि सभी क्रेडर को जो दे रहे हैं। सरकार वेतन कितना देती है? हम लोग को वेतन नहीं देती। हम लोग बिना वेतन का कैसे काम करते हैं? हम लोग निःशुल्क का काम कर रहे हैं। हम लोग का उसमें कमीशन बनता है, बीसी का है, बीसी आईडी हम लोग को दिए हैं, उसमें हम लोग का कमीशन बनता है। जैसे कि हम लोग 1000 निकाले तो उसमें 2 रुपये बनता है, 10,000 निकाले तो उसमें 12 रुपये बनता है। हम लोग उसी बेस पे ही काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का दूरी ज़्यादा है, उसमें हम लोग को पेट्रोलिंग का भी खर्चा नहीं निकलता। 1000 में 2 रुपया? हाँ, 1000 में 2, 10,000 में 12 रुपया। वैसे तो 20 रुपया होना चाहिए 10,000। नहीं, हम उसमें ना एक कमीशन लिस्ट बना हुआ है, उसके बाद भी उसमें 25% 50% TDS कटता है। तो इतने समस्या में आप लोग कितने साल से काम कर रहे हैं? हम लोग 6 साल हो गया, 2018 से कर रहे हैं, फरवरी से। 6 साल में अब तक आप लोग किसी अधिकारी को, शासन प्रशासन को अवगत अपने अपने जिला स्तर में बात रख चुके हैं, आवेदन लगा चुके हैं, लेकिन सब एक साथ सभी जिले से पहली बार आए हैं। कितने संख्या में है प्रदेश? 300 करीब है। क्या कितना समस्या होती है आप लोग, क्योंकि लगातार महिलाओं को लेकर सरकार काम करती है? जी सर, देखिए कोरोना काल में भी हम लोगों ने बहुत सेवा की है ना। घर जाके बुजुर्ग लोग हैं, उनका कोरोना भी हो गया, जिनका तबीयत ख़राब है, फिर भी हम लोग मास्क लगा के अपना जो भी ग्लव्स पहन के उनको सेवा दे के आए हैं सर, है ना। फिर भी हम लोग को बिल्कुल 1 रुपया नहीं मिलता है। इसे निःशुल्क का काम कैसे हो जा रहा है? सरकार तो योजना को लेकर करोड़ों रुपए खर्चा कर देती है, लेकिन उस योजना को आप पहुंचा रहे हैं गांव। कमीशन दे रहे हैं, बोल रहे हैं ना वो लोग कमीशन, हम लोग को कमीशन से संतुष्ट है नहीं है, इसीलिए तो हम लोग मानदेय के लिए आए हैं। हम लोग को मानदेय मिलता ज नहीं है। क्या लगता है यहाँ लगातार महिलाएं आंदोलन कर रही है? इससे पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंदोलन की, वहाँ विद्यामितान वाले भी, अनुकंपा वाले भी, महिला इतना लगभग मतलब नाखुश नजर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। नहीं तो हम लोग कोशिश करेंगे तभी तो होगा सर। घर में बैठे रहेंगे तो थोड़े ना होगा। कोशिश करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे तभी तो होगा। 6 साल से तो बैठे थे, तो हम लोग अब आगे आए। हम लोगों के दिमाग में ये बात आया है कि हम लोग निःशुल्क क्यों सेवा दे रहे हैं। हम लोगों को भी मानदेय मिलना चाहिए। जैसे बिहान योजना में सभी लोगों को मिल रहा है, किसको 6000, 2500, जितना भी जिसका ये है। तो हम लोग बिना निःशुल्क काम कर रहे हैं, 6 साल हो गया है सर। तो हम लोगों को भी मानदेय चाहिए, और मानदेय 10,000। मानदेय 10,000? जी 10,000, उससे कम में हम लोग काम नहीं करेंगे। इससे कितना मिल जाता था अभी कमीशन पे? वही तो बोल रहे हैं, तो 10,000 में किसी अलग अलग आईडी से है सर। हम लोग, मेरे को 10,000 निकालूंगी ना तो 10 रुपया मिलता है। आप महीने में कितना कमा लेती कमीशन के बेस से? वही 250-200 होगा महीने में। हाँ, उतना 6। तो उससे ज़्यादा तो पेट्रोल में लेंगे, अदर कमीशन लेंगे तो 1500 लगभग होगा। पूरा कंफर्म नहीं है क्योंकि हाँ, जैसे कि हम लोग कमीशन बेस में करते हैं, है ना। तो दिन भर में अगर 10 लोग आ गए ना, तो हम लोग को 100 रुपये भी नहीं बनता, है ना। 25-30 रुपये बनता है महीने में। वही कोई किसी का 1500 से, अभी भी सखी का सबका क्या है, जनसंख्या के हिसाब से गांव एरिया है ना, उसके हिसाब से ही हम लोग का कमीशन बनता है। किसी का 2500 है, किसी का 5000 है, किसी का 2000 है, किसी का 250 है, किसी का 300। बार वहाँ से हम लोग जहाँ से आईडी लिए हैं, वहाँ से फ़ोन आता है कि आप लोग का काम नहीं हो रहा है, तो हम आप लोगों का आईडी बंद कर देंगे। हर 15 दिन, महीने दिन में हम लोगों को ये बोला जाता है कि आप लोग का काम सही नहीं दिख रहा है या ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग आईडी बंद कर देंगे। सरकार दावा करती है महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं। लगातार कई महिला समूह भी बिहान योजना के तहत भी ऐसा काम होता है।
बिहान योजना में सर हम लोग को महिला लोगों को मात्र एक कठपुतली बना लिया कि हम लोग काम दे रहे हैं, लेकिन काम दिए हैं उससे ज़्यादा हम लोग का खर्च हो रहा है। हम लोग को 7 गांव 5 गांव दिए हैं, हम लोग उसमें जा के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। जितना हम लोग का पेट्रोल जा रहा है, हम लोग का जो खर्च आ रहा है उतना हम लोग का आय नहीं हो रहा है। आप लोग को क्या क्या काम करना पड़ता है इसमें? हम लोग का ये है कि हम लोग जितना स्कॉलरशिप बच्चे हैं उनका स्कूल का खाता खोलना है, वृद्धा वाले का वृद्धा पेंशन देना है, मनरेगा भुगतान का, मतलब जितना शासकीय योजना का जो है ना, वो पूरा हम लोग काम करते हैं, हर चीज करते हैं। हाँ, जितना बैंकिंग बैंकिंग का पूरा काम करते हैं भैया, जितना भी है पेंशन वगैरह, बीमा से लेके हर चीज कार्य करते हैं, लेन देन जमा जो भी निकासी करना है हर काम करते हैं हम। खुश है सरकार से जो आपको सरकार से नहीं है, जो हमारा कमीशन बन रहा है हम उनसे खुश नहीं है, इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमें भी मानदेय मंथली पेंशन मिले हमारा। आप महीना में कितना कमा लेती हो परसेंट? मैं महीने में 8 से 5 हज़ार रुपये कमा लेती हूँ, लेकिन उतना नहीं है मेरा। इससे ज़्यादा तो, क्योंकि लगातार 5-6 गांव हैं, 5-6 गांव में भी आप जाते हो तो तेल भी जल जाता होगा। हाँ, उससे तो आधा पैसा उसमें खर्च हो गया ना। जो 5,000 कमा रही हूँ उसमें 2,500 रुपये तो पेट्रोलिंग में खर्च हो जाते हैं। जी सर, उसके अलावा हम लोग ये काम कहीं से हम लोगों को राशि नहीं मिला है, हम लोग अपने से लोन लेके किए हैं। लोन का हमको ब्याज पटाना पड़ता है ना, पेट्रोलिंग का खर्च है। तो जो कमीशन बनता है, हर दीदी का 5,000 बनता है ऐसा नहीं है, किसी दीदी का 500 बन गया, लेकिन वो दीदी तो लोन लेके काम कर रही है ना, तो उनका तो ब्याज तो कम नहीं होगा, किस्त भी कम नहीं होगा, उनको भरना पड़ेगा। तो ये है, तो इसमें हम लोगों को बेनिफिट कुछ नहीं है। जो कमीशन दर है उसको यदि सब हिसाबा जाए महीने में, तो हम लोग उल्टा घर से हम लोगों का लागत लग जाता है। उसके अलावा हम लोग कोविड काल में जो सेवा दिए हैं, उस समय भी हम लोगों को किसी तरह का कोई भी लाभ या सुरक्षा या कोई चीज़ नहीं मिल पाया। कोविड में कैसे टाइप का सेवा दी आप? हम लोग कोविड के समय में सर हाँ, जब बैठे थे तो उस समय में बैंक तो उनको जाना है, रोजी पानी के लिए तो पैसा ज़रूरी है, तो उनको बैंक जाना ना पड़े, इसलिए हम लोग फील्ड करके ना गांव-गांव में जाके घर में भी भुगतान करके आते थे। क्या लगता है सरकार सुनेगी बात आप लोग? सुनेंगे सर, क्यों नहीं सुनेंगे। लगातार सर, जैसे ही चुनाव नज़दीक आ रहे, कई महिला मैदान पर उतर रही आंदोलन करने के लिए। हम देख रहे हैं सर कि सभी की मांगे पूरी हो रही है, इसीलिए आशा करते हैं कि सरकार हमारी भी मांगे सुनेंगी और सुने, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कभी वो हमको भी देखें हमारे जगह में अपने आप को रख के और समझें कि हमारी पीड़ा क्या है, तो वो ज़रूर सुने। सरकार की कौन सा योजना की लाभ लोगों को ज़्यादातर मिल रहा है? अभी पेंशन योजना का लाभ ज़्यादा मिल रहा है, मनरेगा भुगतान भी हो रहा है, और बीमा हम लोग करवाते, सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति है, अटल पेंशन है। इसके अलावा अकाउंट ओपन वगैरह सब करते हैं। सम्मान निधि का पैसा उनके तक जा रहा है, मतलब जो भी पैसा आ रहा है। तेंदुपत्ता तोड़ते हैं, जैसे जंगल क्षेत्र है तो तेंदुपत्ता हितग्राही हैं, उनको भी तेंदुपत्ता का भुगतान, बोनस का भुगतान, वो सब घर बैठे हो जाता है। उसके अलावा अभी आवास का आया है, अभी किस्त आया, फर्स्ट किस्त, उसका भी भुगतान हम लोग कर रहे हैं। आप कहाँ से? मैं कुकरेल से हूँ, धमतरी जिला से। कितना समस्या होती है घर चलाने में और काम कर रहे हैं, इसमें कितना आपको मिल जाती है, बेनिफिट कितना? मेरे को तो कुछ नहीं मिलता, मैं तो 2-3 पंचायत का करती हूँ, लेकिन मैं उसमें 100 रुपये से 50 रुपये बस कमा सकती हूँ। मैं अदर उससे सब लोग 1,000 1500 ऐसे कुछ कमा लेते हैं ना एक महीने में, तो मैं उतना भी नहीं कमा पाती, 100 से 50 रुपये तक कमा लेती हूँ। ये छत्तीसगढ़ की बिहान योजना में काम करने वाली वो महिला है, जो सरकार की कई रोजगार है उसके बारे में और योजना है उसके बारे में लोगों तक पहुंचाते हैं। और सरकार तो करोड़ों रुपए खर्चा करने की दावा करती है, लेकिन आज यह महिला राजधानी रायपुर पहुंच रही, आंदोलन करने पर मजबूर है।